कई बार ऐसा विजुलाइज भी करने को कहा जाता है कि आप जो चीज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप उस चीज की डिमांड मत करो, आप वो चीज सोचो कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज एग्जिस्ट करती है। हमेशा एक बात कहते हैं ना कि जब तक सोचेंगे नहीं होगा नहीं। एक लड़की का कमेंट था उसमें कि मैम मेरी जो लव लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रही है। स्टार्टिंग में हम दोनों बहुत अच्छे से रहते थे, बट मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो क्या मैं उसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर से हम उसी सवाल पे जाएंगे कि जी क्योंकि सामने वाला यदि चाह कुछ और रहा है लेकिन आप हो किसी और के साथ, तो वहाँ पे बिकमिंग में और बीइंग में फर्क डिफरेंस मन में सोचना शुरू करते हो अबाउट दैट वन डे। वहाँ पर आप हर फील्ड को लेके चल रहे हो। मेरा रिलेशनशिप कैसा होगा, आप मन में सोच के चल रहे हो। तो आप ना एक अपनी लाइफ की एक डिश तैयार कर। एक क्लाइंट ने अपने बिजनेस में जो वो लॉस बियर कर रहे थे, अचानक एक बहुत जबरदस्त ऑर्डर मैनिफेस्ट किया 34 लाख का। तो मैं भी मैनिफेस्ट करना आज से स्टार्ट करूं। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा खुशहाल पॉडकास्ट पे। आज का जो टॉपिक है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। आपने कई बार सुना होगा मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन होता क्या है? लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। क्या हम हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं लाइफ में या नहीं कर सकते हैं? इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो आज हमारे साथ इस पे बात करने के लिए डॉक्टर प्रीति बत्रा जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो कि मैनिफेस्टेशन में एक्सपर्ट है। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। प्रीति जी, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? मैनिफेस्टेशन का अगर आप हिंदी में गूगल में मीनिंग देखेंगे ना, तो उसका मतलब आता है प्रकट होना, किसी भी चीज को प्रकट होना। तो बेसिकली जो भी हमारे मन में है, जो भी हम मन में सोच रहे होते हैं, उस चीज को जब हम सामने देख पाते हैं, रियलिटी बन जाता है जी। तो इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो जो कुछ भी हम मन में एक्चुअली सोच रहे होते हैं, हमारी वही रियलिटी बनता है। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन कोई अलग से वर्ड नहीं है जो डिस्कवर होके कहीं से आया है। वो तो हम सभी नेचुरल मैनिफेस्टर्स हैं, यानी कि हम अपनी सिचुएशंस को खुद ही क्रिएट करते हैं। क्योंकि हमारे थॉट्स क्या हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। हमारे फीलिंग्स क्या हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वो वही चीज क्रिएट करता है जो हमारी थॉट्स और फीलिंग्स चल रही होती हैं। ओके, यही मैनिफेस्टेशन है। तो मैनिफेस्टेशन में जैसे आपने कहा कि जो हम लोग सोचते हैं उसको हम लोग देख पाते हैं, तो कई बार ऐसा विजुलाइज भी करने को कहा जाता है। जहां तक मैं जानती हूँ, कुछ वीडियोस में से बताते हैं कि आप जो चीज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप उस चीज की डिमांड मत करो, आप वो चीज सोचो कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज एग्जिस्ट करती है। सही बात। तो ये बात सही है? बिल्कुल सही है। मैं आपको उसका ना एक लॉजिक देती हूँ। देखिए, लेट्स से आपको अगर ये लगता है कि मुझे एप्पल का जूस पीना है, तो अब आपके दिमाग में ना कहीं से एप्पल जूस कहीं से आया होगा, या आपने अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट से सुना होगा, या ऑल ऑफ अ सडन बैठे बैठे ना उसका टेस्ट दिमाग में आया होगा। हाँ, माइंड में क्लिक करा होगा। जैसे ही क्लिक किया तो वो एक ट्रिगर हो गया। अब थॉट आया कि मुझे एप्पल का जूस पीना है जी, और आपने उसके बाद में उसका एक्शन लिया। आप गए, आपने जूस पी लिया, आपके सामने भी आ गया जी। तो पहले थॉट आया, आपने उस चीज को देखा माइंड में जी, और फिर आपने उसको रियलिटी में देख लिया जी। इट्स सो सिंपल। मतलब आप जिस चीज को सोच रहे हो, उस चीज को आप एक्शन में बदल रहे हो। एब्सोल्युटली। तो मैनिफेस्टेशन में बहुत लोगों का ये भी थॉट प्रोसेस होता है कि सिर्फ मुझे मैनिफेस्ट करना है, कि उस बारे में सोचना है। तो सिर्फ सोचने से ये चीजें पॉसिबल है या एक्शन भी लेना पड़ता है? ओके, तो यहाँ पर ना अगर मैं ये बोलूं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, और मैं आपको जो है ना सिर्फ अपने हाव भाव से गुस्सा दिखाऊं नहीं, छुपा जाऊं, अंदर फीलिंग गुस्से की है लेकिन बाहर से मैं ना दिखाऊं, तो आपको पता चलेगा? बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि लोग जो है ना उस चीज को फेक कर रहे हैं। राइट। इसी तरीके से जब हम लोग जो है किसी भी चीज को अंदर से फेक कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज सामने नहीं दिखती है। लेकिन क्योंकि जो हमारी रियलिटी है, यूनिवर्स को तो वही दिखती है जी। यानी कि अगर अंदर से गुस्सा है, तो वही गुस्से वाली सिचुएशंस हमारे सामने और ज्यादा आती हैं, क्योंकि आप फील वो कर रहे हो। ठीक है। अब जो आप फील कर रहे हो, उसी चीज में जब तक आप रिएक्ट नहीं करोगे, तो उसकी प्रतिक्रिया आपके माइंड में किसी और तरीके से आएगी। तो जब हम अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या किसी को नहीं दिखाते हैं, या एक्शन में नहीं लाते हैं, तो वो हमको ही अंदर से डिस्टर्ब करती है। तो कभी कभी उन चीजों का एक्शन ना लेने के कारण
हमारी बॉडी के अंदर पेन, डिस्कम्फर्ट, इस तरीके की चीजें होती है। मतलब रिएक्शन आपको बाहर निकालना मैंडेटरी है। 100%। जब तक आप एक्ट नहीं करोगे, वो चीज अंदर आपको बॉदर करेगी। एब्सोल्युटली। ओके, लेकिन बहुत लोगों को मतलब ऐसा होता है कि वो, अगर मैं बोलूँ तो भगवान से भी बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं कि मैं एग्जाम में मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, या वो बैठ के मैनिफेस्टेशन करने लगते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक्शन भी लेना जरूरी है। तो यहाँ मैं ऐसे बोलूंगी पूजा जी कि कोई भी चीज जो आपकी है, आपको जब अंदर से पता है कि ये मेरी है, तो आप ना एक रिलैक्स स्टेट में होते हैं। जी आप एक्शन भी ले रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप एक रिलैक्स स्टेट में हैं, क्योंकि आप उस बीइंग में हैं। जी। जब आप बीइंग में आते हैं ना, यानी कि अगर कोई बच्चा है जो मेहनत कर रहा है, जिसको पता है कि उसके मार्क्स आसानी से आ जाएंगे, उसको कोई डाउट नहीं है इस चीज का, तो जब वो मैनिफेस्ट कर रहा है कि मेरे 90% मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, तो डेफिनेटली बिकॉज ही इज पुटिंग दैट एफर्ट ऑल्सो, जी तो उसके थॉट्स, उसके फीलिंग्स, उसके वर्ड्स, उसके एक्शंस अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। एग्जैक्टली। ओके। तो ये अलाइनमेंट जो होती है ना, थॉट्स की, वर्ड्स की, फीलिंग्स की और एक्शंस की, ये जरूरी है किसी भी चीज को प्रकट करने के लिए, रियलिटी में लाने के लिए। ओके, तो मैनिफेस्टेशन को इस वे में भी बोल सकते हैं कि हम लोग जो सोचते हैं वो उस चीज को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मतलब जो चीज हम सोच रहे हैं, जो चीज हम बोल रहे हैं, वो चीज हमारे साथ होने लगती है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि हमेशा बुरा भी नहीं बोलना चाहिए किसी को, या कितने लोगों की ये आदत होती है कि पैसे होते हुए भी कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे की किल्लत है। तो ये भी कहा जाता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो चीज हम रिपीट करते हैं यूनिवर्स हमें वो चीज देने लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हो पूजा जी आप। देखिए, हमारे जो वर्ड्स हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझता है, लेकिन वो इमेज के फॉर्म में समझता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ना हमारी लैंग्वेज नहीं, उस इमेज को देख रहा होता है। यानी आपने बोला मनी की किल्लत, तो सबकॉन्शियस माइंड को वो किल्लत नजर आती है। अगर आपने एक बोला कि किसी और के लिए जेलसी, लेट्स से, तो वो इंसान नजर नहीं आएगा, क्योंकि हम सभी उसी कॉन्शियसनेस से बने हुए हैं। लेकिन वो जेलस का मीनिंग, फीलिंग समझ में आएगी। वो जो फीलिंग समझ में आएगी ना, हमको ये समझना है कि हम फील क्या कर रहे हैं। जी, क्योंकि वो जो फील कर रहे हैं, यूनिवर्स हमारे लिए उसी चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करके देगा। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्यों होता है प्रीति जी कि अगर हम खुश हैं, अगर मैं सोच रही हूँ कि मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा, अगर मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें भी बहुत छोटी लगती है। और अगर किसी दिन अगर गुस्सा आ गया, लाइक मैं अपना भी एग्जांपल दूं, किसी को भी कि मतलब ये चीज तो गलत है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है किसी चीज को लेके, तो अच्छी चीजें भी अपना असर कम दिखाती, ऐसा क्यों? देखिए पूजा जी, ऐसा होता है कि अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे मान लीजिए, चलो मैं खाना बना रही हूँ और हाथ जल गया, अब मैं दूसरों को ये तो नहीं बोल सकती ना कि अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मुझे पॉजिटिव सोचना है तो मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी है, आपके बॉडी के इमोशंस हैं जी, आपका ब्रेन जो है कुछ इमोशंस को, हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है। अगर हम उन चीजों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि ये मेरा इमोशन है, अगर मैं उसको एक्नॉलेज नहीं करूंगी, तो जो मेरे अंदर जो फीलिंग्स है ना, वो आएंगी कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती अपनी रियलिटी। एक फीलिंग आती है। अब इसीलिए अपने इमोशंस को, यदि जिनको हम नेगेटिव बोलते हैं, हालांकि एज अ मैनिफेस्टर नेगेटिव शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज किसी भी चीज की फीलिंग जो है ना, वो गुड, बैड या अच्छी या बुरी हमारे हिसाब से होती है। जी, हर एक इंसान की अलग होती है, सबकी डेफिनेशंस अलग होती हैं। तो कोई भी इमोशन अच्छा या बुरा नहीं है, उसका जो इम्पैक्ट है मेरे ऊपर, मुझे सिर्फ उस चीज को एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है। हाँ, इस समय मुझे बुरा लग रहा है, इस वजह से लग रहा है, एंड दैट्स ओके। उसमें बुरा मानने, मतलब अपने आप को बुरा मानने की कोई बात नहीं है। दैट्स ओके कि मुझे बुरा लग रहा है, बिकॉज इट्स अ सेफ फीलिंग जब आप बुरा मान रहे हो उस चीज का। बट अगर आप रिएक्ट कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, एग्जैक्टली, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते, वो एक अनसेफ फीलिंग है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जब हम उसको नहीं उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं या फिर उसको हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी में ही उसको सस्पेंड कर देता है, जिससे हमारी डिजीजेस होती हैं। कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट निकलते हैं। बिल्कुल, पेन, डिजीज, टायर्डनेस, इवन एसिडिटी अटैक तक, पैनिक अटैक्स तक लोगों को इस वजह से होते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। अगर टाइम टू टाइम आप एक्सप्रेस कर दोगे तो पैनिक अटैक्स भी नहीं आएंगे आपको। अदरवाइज वो अंदर अगर जमा हो रहा है तो एक बार वो बूम मारेगा।
राइट? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन को ना बेसिक में थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी को अगर मैनिफेस्टेशन करना हो तो क्या क्या प्रोसेस क्या है इसका? सबसे पहले तो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। जी। अब जैसे लोग कहते हैं कि मुझे मनी मैनिफेस्ट करना है, कितना मनी, बहुत जरूरी है क्लैरिटी में इस चीज को लिखना या सोचना अपने मन में। बिकॉज क्योंकि अगर आप बोलोगे ना मुझे मनी मैनिफेस्ट करना है, तो रोज मनी मिल तो रहा है, चाहे 2 रुपए का कैशबैक भी मिल रहा हो, वो भी तो मनी ही है ना। तो मैनिफेस्टेशन में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। अमाउंट, आपके गोल्स की, अगर अमाउंट है तो यस अमाउंट की। अगर आपने अपना किसी गोल जो आपने अपने माइंड में बनाया हुआ है, कोई गाड़ी लेनी है या कुछ है, बहुत स्पेसिफिक आपको क्लियर, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ क्लियर में। पिक्चर एक होना चाहिए आपके माइंड में। बिल्कुल। तो ये पहला स्टेप है ठीक है, कि क्लैरिटी हो गई कि मुझे जो है क्या आस्क करना है, क्या मांगना है, ठीक। ये मुझे पता चल गया। ठीक है। सेकंड आपको आता है कि जब आप रिसीव करते हैं, अब जरूरी नहीं है कि आपको जैसी आपने आस्क, जैसी आपने बोला वैसी आपको रिसीव होगा, लेकिन आप उस रिसीविंग के लायक हैं या नहीं, यूनिवर्स ये चेक करेंगे। ओके। और जब आप उस रिसीविंग के लायक हो जाएंगे ना, अपने आप वो चीज आपके पास आ जाएगी। तो आप अपने आप को लायक समझते हैं या नहीं, पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। ठीक है। कि जी मैं BMW चाहती हूँ, क्या आज है मेरे पास? अभी तो नहीं है। तो आने के लिए मुझे क्या करना है? तो वो लोग जो जिनके पास है वो कैसा सोचते हैं उसके बारे में, क्या मैं वैसे ही सोचती हूँ? तो मुझे अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, अपने एक्शंस को, अपने फीलिंग्स को ना उस पर्टिकुलर चीज के अराउंड अलाइन करना जरूरी है। ठीक है। जैसे ही वो अलाइनमेंट आएगी, मुझे वो चीज रिसीव हो जाएगी। अब अगर मैं अपनी आइडेंटिटी में ये मान लूं कि हाँ ये मेरी है, 100% मेरी है, मुझे मालूम है, और रिलैक्स होके अपने काम भी करती रहूं, एफर्ट्स भी डालती रहूं, और मुझे अंदर से पता है हाँ ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। जी। तो ऐसे में जो थर्ड स्टेप हमको लेना है वो है सरेंडर करने का। कि आपने काम कर दिया, आपने मांग लिया, आपको जब रिसीव होना होगा, भगवान की इच्छा है वो जरूर देंगे, क्योंकि आप अलाइंड हो। जब आपको ये मालूम है कि आपकी है वो चीज, उसके बाद सरेंडर कर देना, क्योंकि आपको कब मिलेगा ये यूनिवर्स गॉड डिसाइड करेगा। दिस इज समथिंग लाइक छोटा बच्चा है, आपकी बेटी है जी। अगर वो आपसे चॉकलेट मांग रही है, तो आप उसको बोलोगे हाँ ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगी, या फिर कोई एक बड़ी चीज मांग रही है या कुछ भी आपको अगर वो बोल रही है जी, तो आप पहले ये देखेंगे कि अभी उसको देना है या बाद में देना है, डिपेंडिंग ऑन उसके लिए क्या अच्छा है, राइट। आप उसे तब देंगे। जी। तो जैसे कि आपने कहा कि पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या अमाउंट या आप उस चीज के लायक है कि नहीं। तो बहुत लोग मतलब वो ऐसा भी करते हैं कि मतलब अगर उनकी एलिजिबिलिटी अगर मतलब 10 लाख कमाने की है तो वो 50 लाख मैनिफेस्ट करने लगते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि स्टेप 1 आपका यही कहता है कि आपको अपने लिए उस अमाउंट को क्लियरली लिखना है। ठीक है। फिर वो 50 लाख कहाँ से आएगा उसके बारे में उसके बारे में आप सोचना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप सोचते हैं वैसे वैसे आपके पास में आपकी सोच के एविडेंस क्रिएट होते हैं, क्योंकि आपके पास सिचुएशंस वैसी आती हैं। हमने सोच के एविडेंस क्रिएट करे, तो जैसे ही सोच के एविडेंस होते हैं तो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम के आपके पास में सोर्सेज आते हैं, आपको दिखाई देते हैं। तब आप एक्शन लेते हैं कि अब मुझे ये करना है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि आप जैसा सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद एक्शन लेना सेकंड आपका काम है। और एक्शन लेने के बाद में आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको कब देना है मुझे। क्योंकि एक वीडियो में मैं भी देख रही थी कि उसमें ये बता रहे थे कि हम लोग ये बोलते हैं कि भगवान मुझे ये चीज चाहिए, आप ये सोचो कि मेरे पास ऑलरेडी ये चीज है, तब जाके यूनिवर्स आप उनको सरेंडर करो हाथ खुले करके, तब जाके वो आपको रिटर्न बैक करते हैं। ओके। तो यहाँ पर ऐसी चीज होती है कि हमारे अगर हमको ऐसा लगता है ना कि मुझे ये चाहिए, तो इसका मतलब हम उस चीज को अपने से डिस्टेंट, दूर समझ रहे हैं। जी, मेरे पास अभी है नहीं, मैं एलिजिबल नहीं हूँ। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर उस चीज को ओन करने का मतलब ये है कि आपके अंदर ना एक स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे तो वैसे ही आपके दिमाग में से आंसर हमेशा हाँ निकले। अगर मैं बोलूंगी आप मदर हो, 1 सेकंड में आंसर निकलता है। लेकिन अगर कोई चीज आपकी नहीं है तो आप सोचोगे अभी तो नहीं है, लेकिन जब आप अपने आप को डिजर्विंग मान लेते हो, आपको लगता है ये मेरी है ऑलरेडी। जी। इट्स जस्ट कि मेरे को उस तक पहुंचने के लिए या फिर यूनिवर्स को मुझे देने के लिए वो अपने हिसाब से मुझे देंगे, तो मुझे सरेंडर करना।
जैसे कि मेरे हस्बैंड हमेशा एक बात कहते हैं ना कि जब तक सोचेंगे नहीं होगा नहीं। Exactly. वो मैनिफेस्टेशन वे में नहीं हालांकि बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं। और मैं कहती थी ना कि जो इंसान सोचता वो होता नहीं है। तो लेकिन ये चीज मैंने अपने हस्बैंड से सीखी है कि अगर कोई चीज करना है तो पहले सोचना पड़ेगा, देन हमें एक्शन लेना पड़ेगा, तब वो चीज हम अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी जो आपने बात कही कि अगर आपकी डॉटर आपसे अगर कुछ मांगती है तो आपको पता है कि उसे कब देना है, तो सेम मैं भी ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा मैं भी अपने बताती हूँ व्यूज कि अगर मुझे उनसे कुछ चाहिए ना, मैं अब लाइफ में बिल्कुल टेंशन नहीं लेती, किसी भी चीज का टेंशन नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है ना कि हम सब उनके बच्चे हैं और उनके पास सब कुछ है, सब कुछ। तो जब उनको जो देना होगा ना तो वो हमें खुद ब खुद देंगे, जैसे हम अपने बच्चों को जरूरत पड़ने पे देते हैं। वो बहुत प्यारी सोच है आपकी जी। तो जो हम सोच रहे होते हैं वही हमारा एफर्मेशन बन जाता है। जी। जैसे कि अगर आपने ये सोचा कि ठाकुर जी आपको जो कुछ भी है वो अपने आप दे देंगे, जी। लेकिन मांगना मेरा काम है। ओके। हाँ, आस्क मेरा काम है, क्योंकि यूनिवर्स तब तक उनको पता नहीं है ना आपको क्या देना है। आपको पता है अंदर से कि क्या देना है। तो आस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी के साथ में ये मेरा है, मैं डिजर्व करती हूँ और मुझे ये मिलेगा, ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है। तो फिर डेफिनेटली आपको भगवान जी दे देंगे जब उनका मन करेगा। जब आप वो ये देखेंगे आप रिसीविंग आ चुके हो, उस आप मोड उस में लायक आ हो चुके गए हो, हाँ। तो आपको दे देंगे। जैसे अगर 14 साल का बच्चा ये बोले कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है, तो पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे। राइट। क्योंकि उनको पता है राइट टाइम नहीं है अभी। अब ऐसी अगर मैं कुछ ऐसी डिमांड रख दूं यूनिवर्स के आगे कि जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, तैयार ही नहीं हूँ, तो यूनिवर्स कहेगा वेट, और वेट दूंगा, लेकिन आपको वेट करना है जब तक आप रिसीविंग के लायक नहीं हो जाते। राइट। अच्छा, इसमें जो रिटन फॉर्मेट होता है कि बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, उसमें कहा जाता है कि आपको जो चाहिए आप लिखिए उस चीज को 51 टाइम्स या 101 टाइम्स, कुछ ऐसा होता है। 369 का भी कुछ रूल होता है। तो क्या हम लिख के क्या बोलते उस चीज को हम अचीव कर सकते हैं? ओके, तो यहाँ पर ना न्यूरो साइंस अपना गेम खेलती है। मतलब न्यूरो साइंस बेसिकली आप अपने न्यूरॉन्स को कमांड दे रहे हो, कमांड देते हो जो कि रिपीट होनी चाहिए। ठीक है, उसका कारण ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को सेफ मानता है जो उसके लिए रिपीट होती चली जा रही है। जैसे बचपन से हम लोगों को एक फीलिंग है, बचपन से हमारी फीलिंग्स रहती हैं, हम रिपीट करते हैं। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को हमें देता है जो उसके लिए सेफ है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमें ये बोला जाता है कि आप 369 करो। लेकिन अगर हम ये सारे के सारे मेथड्स अप्लाई करते हैं, जितने 555 मेथड हो गया या वाटर मैनिफेस्टेशन हो गया, ये जितने भी हम मैनिफेस्टेशन के तरीके अप्लाई करते हैं, ये आपके बीइंग में जब तक वो चीज आपके थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस और फीलिंग्स में अलाइन नहीं है ना, तब तक ये आप जितना मर्जी करते रहो नहीं होगा। इसीलिए बहुत से लोगों के लिए हो जाता है, बहुत से लोगों के लिए नहीं होता है। कारण सिर्फ इतना है कि क्या वो अलाइंड है, और उस टाइम अगर आप उसको रिपीट कर रहे हैं तो आप उस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचे कि सिर्फ ये करने से होगा, ऐसा नहीं है। मतलब जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि आप रिपीट में अगर किसी चीज को लिख रहे हो तो आप अपने ब्रेन को एक्टिवेट ज्यादा कर रहे हो, आप कमांड दे रहे हो अपने न्यूरॉन्स को कि हमें ये चीज करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शंस लेने जरूरी है। ओके। तो बहुत लोगों का ये भी होता है कि मतलब ये तो बात हो गई कि आपको महंगी गाड़ी चाहिए, महंगा घर चाहिए या बहुत पैसा चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप में ये कैसे वर्क करता है? रिलेशनशिप में सपोज अगर आपको ये लगता है मेरा पार्टनर जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं करता, लेट्स से आपको लगता है जी, आपको वैसे ही एविडेंसेस मिलेंगे, क्योंकि इन दी पास्ट आपने सोचा हुआ है कि मेरे को मेरा पार्टनर सपोर्ट नहीं करता। तो जैसे ही आपने ये सोचना शुरू किया, आपने देखा कि हाँ वो तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, मैं ये कर रही हूँ तो भी नहीं कर रहे। मोबाइल में वीडियोस भी वैसे ही आने लगेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप सोच वैसा रहे हो। आपकी सोच इन्फ्लुएंस करती है आपके एविडेंस को। आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, आप अपनी सोच के ऊपर काम करो। जैसे कि अगर आपको ये मतलब ये लगना है कि आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट करता है, अभी तक उन्होंने नहीं किया है, तो आप उसके लिए एविडेंस क्रिएट करना शुरू कर दो, थिंकिंग के अरे ये मेरे को सपोर्ट करते तो हैं। और फिर आप नोटिस करो कि अगर उन्होंने 10 में से 2 काम को सपोर्ट किया है, तो उन 2 कामों को हाईलाइट करो। फिर जब आप उन 2 कामों को हाईलाइट करोगे ना, नेक्स्ट टाइम हो सकता है 3 में सपोर्ट मिले आपको, उसके बाद हो सकता है 4 में मिले। तो इसको ऐसे बढ़ाना है धीरे धीरे। अपनी फीलिंग्स से, अपने थॉट्स से, अपने एविडेंस को बढ़ाना है। जी, इसे मैं 2 तरीके से समझ रही हूँ कि
कि एक तो मतलब आप जो सोचते हो, जो चाहते हो, वो यूनिवर्स आपको वो रिटर्न बैक करता है। 100%। दूसरी चीज जैसे आपने कही कि उसे आप हाईलाइट करो। अगर प्रैक्टिकल वे में मैं बोलूँ कि अगर आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो कि आपने मेरे लिए अच्छा किया, तो उन्हें भी अच्छा फील होगा। अगर आप 8 चीजों के लिए आप ब्लेम करोगे तो वो 2 चीजों के लिए उन्हें भी बुरा लगेगा कि मैंने 2 चीजें तो की, लेकिन इसने हाईलाइट नहीं किया। बिल्कुल ठीक समझे आप, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। जी, तो अगर इसे हम आगे लाए तो बहुत लोग शादी के पहले भी पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि मेरी शादी हो जाए इसके साथ, और लोग उस चीज को लिखते हैं कि हम लोग दोनों बहुत हैप्पली रह रहे हैं, बहुत खुशी खुशी हमारी शादी हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स, इस टाइप से 51 टाइम्स 101 टाइम्स जो भी उनकी है नंबर्स उसमें लिखते हैं। तो ये कितना वर्क करता है? देखिए, एक पार्टनर, लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए ना सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या मैं वैसी ही हूँ, जैसे गुण मुझे चाहिए मेरे लाइफ पार्टनर में, क्या मेरे अंदर सेम गुण हैं? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। राइट। आप अगर किसी पार्टनर को जब आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आपके गुण उनके गुण से मिल रहे हैं या नहीं। आप किसी भी मैरिज में देख लीजिए, जो शादियां हो चुकी हैं उनमें नोटिस कीजिएगा कि मोस्टली वो शादियां चल पाती हैं जहां पर दोनों पार्टनर्स की थिंकिंग, फीलिंग्स अलाइंड होती हैं। राइट। लेकिन अगर अलाइंड नहीं है तो उन शादियों में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। जी। तो उन चीजों को समझना जरूरी है कि मेरे पास में यदि ये क्वालिटीज हैं, तो मेरी क्वालिटीज वाली जो वुमेन है उसको किस क्वालिटी का मेल मिलेगा। जी। ठीक है। तो जब तक हम यहाँ अपनी क्वालिटीज पे काम नहीं करेंगे ना, हम तब तक एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैंने तो कई बार ये चीज अपने जब मेरे पास में ये इस टाइप के क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनसे यही बोलती हूँ कि रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट making that relationship with the other person, it's about making that relationship with yourself first. Right. आपका अंदर से आपके प्रति क्या सोचना है जी। आपका अंदर से आपके साथ क्या रिलेशनशिप है। यदि आप लव से भरे हुए हैं तभी आप दूसरे को लव दे पाएंगे, लेकिन यदि आप हर्ट से भरे हुए हैं तो आप दूसरे को हर्ट ही देंगे। जी। तो इसमें चलते हुए मेरा सवाल ये है कि मैनिफेस्ट किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, मगर उसके लिए पहली चीज यही करनी है कि आपको वही गुण अपने अंदर लेके आने हैं जो गुण आपको अपने पार्टनर में चाहिए। पहली चीज यहाँ पर ये करनी है, क्लैरिटी के साथ में आप उन गुणों को लिख दीजिए कि मुझे मेरे पार्टनर में ये क्वालिटीज चाहिए। फिर चेक कीजिए क्या ये क्वालिटीज मुझ में है। जैसे ही वो क्वालिटीज आप अपने अंदर लेके आएंगे, आप ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लेंगे। कुछ कमेंट्स में पढ़ रही थी, उसमें कुछ लोगों ने लिखा था, एक लड़की का कमेंट था उसमें कि मैम मेरी जो मतलब लव लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रही है। स्टार्टिंग में हम दोनों बहुत अच्छे से रहते थे, बट मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो क्या मैं उसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर से हम उसी सवाल पे जाएंगे कि किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या 3 बेसिक चीजें चाहिए। आस्क, क्लैरिटी के साथ में, यानी आपने गुण लिख दिए सारे के सारे। सेकंड, आप रिसीव तब करेंगे जब आप अपने आप में वो गुण लेके आएंगे, जब आप उस चीज के लिए डिजर्विंग होंगे, आपको नेचुरली मिल जाएगी। और थर्ड, सरेंडर। मतलब अगर वो चीज आपके लिए करेक्ट होगा तो यूनिवर्स आपको देगा, अदरवाइज 100% मैनिफेस्टेशन पॉसिबल नहीं है। देखिए, यहाँ आपको जैसे क्वालिटीज चाहिए वैसे वाला पार्टनर मिलेगा। यदि यूनिवर्स आपको वो पार्टनर नहीं दे रहा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसमें वो क्वालिटीज ही नहीं। अच्छा, इसको मैं अगर थोड़ा सा ऐसे समझूं कि सपोज दैट कि किसी लड़की का किसी के साथ अफेयर है और उसकी लाइफ मतलब टॉक्सिक चल रही है उसके साथ, लेकिन वो उसे ही मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो यूनिवर्स को अगर ये फील हुआ कि ये पार्टनर उसके लिए सही नहीं है, तो उसे उसकी लाइफ से रिमूव करके करेक्ट पार्टनर उसकी लाइफ में भेज देगा। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ अमिताभ बच्चन जी की लाइफ का जी, कि जिस टाइम उन्होंने रेडियो जॉकी की रोल के लिए अप्लाई किया था, जो उनको नहीं मिला जी, वो बहुत शिद्दत से चाहते थे, उसके बावजूद भी नहीं मिला, क्योंकि यूनिवर्स उनको सदी का महानायक बनाना चाहते थे। जी बिल्कुल, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और बेटर सोच के रखा है। तो कहने का मतलब है आप मैनिफेस्टेशन जरूर कीजिए, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको यूनिवर्स जरूर आपको देगा। इसीलिए थर्ड स्टेप सरेंडर करने को बोला है। जी, आप अपना काम करके सरेंडर कर दो। अच्छा, आपके पास जैसे आपने बताया कि रिलेशनशिप को भी लेके क्लाइंट्स आते हैं, तो उनके क्या क्वेश्चंस होते हैं? कुछ थोड़ा सा फनी इंटरेस्टिंग में चाहती हो कि बताएं आप? ऑनेस्टली फनी या इंटरेस्टिंग में तो नहीं होते हैं, ओके, बिकॉज किसी को भी अगर लाइफ में कुछ ना कुछ तकलीफ है
तो उस टाइप में ही उसी टाइम पर ही लोगों को याद आता है। कुछ कम एज के लोग आते हैं कुछ, क्योंकि इन सब चीजों में कम एज के बच्चे ज्यादा एज पढ़ते के हैं। बच्चे जब आते हैं तो वो जब राइट पार्टनर अपना मैनिफेस्ट करने की बात करते हैं, एक स्पेसिफिक पार्टनर जब वो मैनिफेस्ट करने की बात करते हैं, तो फिर मैं उनसे यही पूछती हूँ कि पहले ये बताइए कि आपको अपने पार्टनर में क्या क्या गुण चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज चाहिए। काउंसलिंग भी आप करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके साथ में ही जो है ना आगे बढ़ा जाता है। जी जी। क्योंकि सामने वाला यदि चाह कुछ और रहा है लेकिन आप हो किसी और के साथ, तो वहां पे बिकमिंग में और बीइंग में फर्क है, जी। डिफरेंस है। और यूनिवर्स आपको वो देगा जिसके लिए यू आर, मतलब आपके आइडेंटिटी में वो है ऑलरेडी। राइट। वो बीइंग में जो आपको लेके आना है ना, वो बहुत जरूरी है। जी। तो उनके क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो अगर हम बात करते हैं, जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो तो कहती हैं कि मैम कोई टेक्निक दे दो, मुझे तो यही चाहिए भले ही सारी उम्र इसके साथ मुझे झेलना पड़े तो आप मुझे कोई टेक्निक बता दो मैनिफेस्टेशन की, वाटर मैनिफेस्टेशन या कुछ, मैंने वो बहुत किया है लेकिन मेरे को मेरे स्पेसिफिक पार्टनर के साथ में वो चीज नहीं हो पा रही है या कुछ है, तो तब फिर उनकी काउंसलिंग की जरूरत होती है कि आप क्वालिटीज लिखें पहले, आपको जो चाहिए वो ही मिलेगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली कैसा चाहिए। कोई ऐसा इंसान जो आपको रिस्पेक्ट करे या डिसरिस्पेक्ट करे। एक्चुअली होता क्या है ना कि लोगों को इतनी आदत लग जाती है, लत लग जाती है कि पता है कि सामने वाला मुझे वैल्यू नहीं कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, फिर भी मुझे मंदिर जाना है या मैनिफेस्टेशन करना, कुछ भी करना, मुझे यही चाहिए। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो चुका है उस आदत के साथ रहने के लिए। राइट। उसके लिए सेफ जोन बन जाता है। हमारा पेन, हमारा डिस्कम्फर्ट, हमारा टॉक्सिक रिलेशनशिप हमारा सेफ जोन है। एग्जैक्टली। इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड उससे जैसे ही हम अलग जाते हैं, हमको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में खड़ा कर देता है, परेशान कर देता है। और वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हम ना जाएं, इसके लिए हम इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना अपनी नियति मान लेते हैं कि इसमें ही रहना है। तो ये बहुत मेजर इशू है, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है कि आगे चल के उनकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है, लोग निकल नहीं पाते इससे। तो उसके लिए क्या मैनिफेस्टेशन वर्क करता है? उसके लिए उनको सबकॉन्शियस माइंड से अपने उस बीइंग को चेंज करने की जरूरत है। कैसे करते हैं? ऐसे जो मेरे पास में केसेस आते हैं जहां पर, जिसकी आपने थोड़ी देर पहले बात की, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप एक ऐसे पार्टनर के साथ रह रहे हो जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता जी। आप एक ऐसे पार्टनर के साथ रह रहे हो जिसने आपको कभी भी उतनी जो है ना वो नहीं दी है, तवज्जो नहीं दी है, लेकिन आप रहे चले जा रहे। तो यहाँ सबसे पहले उनके सबकॉन्शियस माइंड से उन थॉट्स को निकालना जरूरी है कि उनको इसी रिलेशनशिप में रहना है। और यहाँ हमको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाइल्डहुड से ऐसा एक हर्ट रिलेशनशिप अपनी सोच में मैनिफेस्ट करते आ रहे होते हैं। हो सकता है उन्होंने अपने पेरेंट्स का देखा है कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, जिससे कि उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उसी रिलेशनशिप को सही मान लिया है, राइट, बिकॉज ऑफ विच दे अट्रैक्टेड दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। मोस्टली आपने देखा होगा कि जो ब्रोकन फैमिलीज होती हैं, उनके आगे जो बच्चों की मैरिड लाइफ होती है वो डिस्टर्ब रहती है। उसका मेन कारण ये है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन सब चीजों को बचपन से देखा होता है, स्टोर करके रखा हुआ है। बिल्कुल। तो वो उस हैबिट में आ चुके हैं, उनके लिए वही एक सेफ जोन है, वो वैसा पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ इनर चाइल्ड हीलिंग करके सबसे पहले उनके मन से वो जितनी भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं वो निकालने होते हैं। एक बारी वहां से हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में एक मेरा सेकंड सेशन होता है जिसमें फ्रॉम ग्रे रूम टू गोल्डन रूम, यानी कि हमने अपने एक शरीर में एक कोप भवन बनाया हुआ होता है। जैसे जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तो हमारे शरीर का हमारे शरीर का एक हिस्सा होगा जो बहुत ज्यादा हैवी फील करता है। राइट। कभी सिर में होगा वो हैवीनेस, आपको कभी कंधे पे आएगी, कभी नेक में आएगी। एग्जैक्टली। तो ये जो हैवीनेस आती है ना, यानी कि वहां कुछ स्टोर्ड इमोशंस हैं जो आपको हैवी फील करवाते हैं जी। तो वो आपका कोप भवन है जो आपके शरीर में है, जहां आप अपने आप को डिप्रेस देखते हैं। तो उसको चेंज करवा के हम उसको गोल्डन रूम में कन्वर्ट करते हैं हमारी जो टेक्निक्स के थ्रू। तो मैनिफेस्टेशन में हम लोग जो है ना न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की और हिप्नोथेरेपी की टेक्निक्स भी यूज करते हैं। ओके, इसमें क्या करते हैं आप लोग? हिप्नोथेरेपी में बेसिकली हम ये मानते हैं कि हमारा जो मन है वो एक पैरेलल रियलिटी जी रहा होता है जी।
यानी एक रियलिटी जो हमें सामने दिख रही है, जो हम देख सकते हैं, जी जो सीन है, और एक है जो मेरा मन, शोन, SHOWN, वो जो हमारा मन हमें दिखा रहा है। जी जो मन दिखा रहा है वो फीलिंग्स के अंदर वो चीजें जो हमने हमेशा से फील की हैं, जो स्टोर्ड इमोशंस हैं, जो मुझे लगता है, जी वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। तो उन लगने वाली सिचुएशंस को हिप्नोथेरेपी के थ्रू, एक गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू हम उनको उनकी पुरानी टाइमलाइन में ले जाकर उन इमोशंस को चेंज करवाते जी। हैं या डिसॉल्व करवा देते हैं। तो इट्स अ प्रोसेस जो कि वो करने के बाद में फिर हम एक फॉरगिवनेस सेशन देते हैं उनको कि आपको अभी जितने भी आपकी पुरानी मेमोरीज हैं उनमें से पहले लोगों को और खुद को भी माफ करना है। ओके क्योंकि खुद को माफ करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि आपने अपने आप को इतना तकलीफ में रखा होता है, अपने साथ खुद आपने बहुत गलत किया है। सेल्फ ब्लेम में डालकर, शायद मेरी वजह से ऐसा हो रहा होगा, शायद मैं खुद को ऐसे कर लूं तो शायद ये लोग ठीक हो जाएं, एटसेट्रा। शायद मैं अपने लुक में थोड़ा सा चेंजेस ला दूं तो मेरा पार्टनर मुझसे फिर से अट्रैक्ट हो जाए। बहुत सारी चीजें होती है। एग्जैक्टली। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि अगर जो चीज आपके लायक नहीं है, आप उसको, उसके लिए भी आप मैनिफेस्टेशन कराते हो कि आप उससे दूर हो जाओ। बिल्कुल, ये बेस्ट पार्ट लगी मुझे मैनिफेस्टेशन का। सीरियसली मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से, क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही थी, उसमें एक पॉजिटिव कमेंट मुझे काफी अच्छा लगा, जिसमें एक कमेंट ये था कि मैं तो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रही थी और मैनिफेस्ट करते करते मतलब ऐसा हुआ कि मतलब मुझे वो मिला तो नहीं, बट मैं उसके बिना जीना हैप्पीली सीख गई, मैं पॉजिटिव हो गई। तो शायद जैसे हमने बात की, यूनिवर्स आपको अपने अकॉर्डिंग देता है, तो शायद ये चीज उनके साथ हुई होगी। या हो सकता है कि जैसे ही अब वो टाइम आएगा कि जहां पर वो मैनिफेस्ट कर सके, उनके सामने वही सेम क्वालिटीज का पार्टनर जरूर आएगा जैसा वो चाहती हैं, उनके अकॉर्डिंग जो डिजर्व करता है। बिल्कुल। राइट। क्या मैनिफेस्टेशन रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हुआ है? एक्चुअली देखा जाए ना तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से इसका कोई, रिलीजन से तो कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हर इंसान मैनिफेस्ट करता है जी। और यदि मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी कभी भी अलग नहीं है। मैनिफेस्टेशन साइंस है जी। और स्पिरिचुअलिटी यानी कि हम इसको ऐसा समझते हैं कि जैसे कण कण में भगवान है, और क्योंकि कण कण में भगवान है, या हम जिसे हम यूनिफाइड फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन या यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस ऐसा समझते हैं, तो वो यूनिफाइड फील्ड जिसमें ये कण कण विद्यमान है, वो यूनिफाइड फील्ड हो गया भगवान यानी कि गॉड, और ये जो कण कण है वो हो गए हम, पार्टिकल्स। जी। अब यदि कण कण में भगवान है तो मुझ में भी भगवान है। एग्जैक्टली ट्रू। तो जो यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है और मैं एज कण, जब हमारा वाइब्रेशनल मैच हो जाता है, हम वो ही चीज मैनिफेस्ट कर पाते हैं जहां हमारा वाइब्रेशनल मैच होता है। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी कभी अलग अलग नहीं हो सकती है, बिकॉज हर चीज लॉ बेस्ड है। अगर हम लॉज के साथ नहीं चलेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 और 2 5 होते हैं। जी। आप अगर 2 + 2 5 6 7 11 कुछ भी करते रहेंगे तो वो सच नहीं हो जाएगा जब तक आप उसको 2 + 2 4 नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। तो फिजिक्स का लॉ हमारे अंदर अप्लाई करता है, जिसपे मैनिफेस्टेशन काम करता है। फिजिक्स के बहुत सारे लॉज हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन, यानी एनर्जी हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, यानी थॉट से फीलिंग्स, फीलिंग से वर्ड्स, वर्ड से एक्शन। राइट। एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन हो गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि आप जो चीज देखेंगे, आप उसकी जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट उस चीज पे पड़ेगी, वो चीज आपकी आंखों में आएगी रिफ्लेक्ट होके, तब आप उस चीज को देख पाएंगे। ऐसे ही जो सोर्स ऑफ लाइट विजडम की हमारे माइंड में पड़ेगी और जो हम अंदर फील कर रहे होंगे, वो ही हम रिफ्लेक्ट करेंगे और अपने सामने देख पाएंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल। ह्यूमन बीइंग के साथ में साइंस और भगवान, ये साथ दोनों चलते चीजें हैं। साथ ही चलेंगे। मतलब यूनिवर्सल फील्ड जिसे हम बोलेंगे, या यूनिवर्स जिसे हम आज की डेट में बोलते हैं, वो फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस तो एक ही रहेगी ना। ओके। अच्छा, वाटर मैनिफेस्टेशन क्या है? क्योंकि बहुत सारे मतलब लोग ये भी कहते हैं कि आपको जो चाहिए, आप एक ग्लास वाटर ले लो, है ना, और उसमें आप उस चीज को बोलो, अफर्मेशन दो उसे, उसके बाद उसे पी लो, उसके बाद वो चीजें अंदर जाके एक्टिव हो जाती है। तो क्या ये सही है? यहाँ पर भी साइंटिफिक इसका अगर हम सिस्टम देखते हैं तो आप कुछ भी खा रहे हैं या कुछ भी पी रहे हैं, आप किस थॉट से उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं। राइट। वो थॉट आपके मन में किस तरीके से उस फीलिंग को लेके आएगा,
जी सो इट्स नॉट जस्ट दैट कि आपने एक बार पानी पीते हुए उसको आपने अपनी इंटेंशन सेट कर ली या कुछ है। आप अगर स्ट्रेस के दौरान पानी पिएंगे तो भी आपकी बॉडी में जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं वो उसी टाइप के थॉट्स, उसी टाइप की फीलिंग्स लेके आएगा। तो ये बहुत नेचुरल है। तो इसमें मतलब आप कोई भी चीज कंज्यूम करो, चाहे नॉलेज कंज्यूम करो, चाहे फूड कंजम्पशन हो, चाहे वाटर कंजम्पशन हो, सारी चीजें जा तो बॉडी में ही रही हैं जी। और बॉडी में वही चीजें आपके मन में थॉट्स, फीलिंग्स, ये सब चीजें लेके आती हैं। क्योंकि इंडियन स्क्रिप्चर्स में तो ये बोला गया था जैसा अन्न वैसा मन। जी। तो यानी कि आपने यदि जिस फीलिंग से खाना बनाया वही फीलिंग आपके जो खाना खाने वाले के दिल में भी जाएगी। जी। तो थॉट्स, वर्ड्स, फीलिंग्स, एक्शंस सभी चीजें इंपैक्ट होंगी। तो वाटर मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली काम करता है जब कोई, जैसे हम लोग आजकल डेलिब्रेट मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, यानी कि एक तो चल रहा है जो ऑलरेडी हमारे दिमाग में चल रहा है, हम वही चीज को मैनिफेस्ट कर लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्योंकि ये वर्ड बहुत प्रेवलेंट है और लोग डेलिब्रेट मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो यस, वाटर मैनिफेस्टेशन काम करता है। क्योंकि आप उसी इंटेंशन से पानी पीते हैं, सुबह सुबह की इंटेंशन सेट करते हैं कि मुझे ये वाला आज का दिन ऐसा चाहिए, ये काम करता है। मतलब इसे मैं अगर समझूं तो जैसे हम लोगों की मम्मी है वो ऐसे कहते हैं कि आप अगर बच्चे को खाना भी खिला रहे हो ना तो पॉजिटिव वाइब्स के साथ खिलाओ, प्यार से खिलाओ, तब जाके वो शरीर में लगेगा, हेल्थ में लगेगा। और अगर बच्चे को डांट के या गाली दे के आप खाना खिला रहे हो तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या एक साथ मल्टीपल चीजें मैनिफेस्ट किया जा सकता है? क्योंकि बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, आप 4 पैरामीटर्स में अपने लाइफ को बांटते हो। एक आपका हेल्थ का पैरामीटर है जी, एक आपका वेल्थ का, एक रिलेशनशिप का और एक फुलफिलमेंट का, कि जो आपके पर्पस से आपको मिलता है। जी। अब अगर आप अपना एक दिन इमेजिन करें कि मेरा ये दिन जब मुझे सब कुछ, जब सपोज सब कुछ मेरे पास है और सब कुछ होने के बाद में मेरा एक दिन कैसा होगा, मैं सुबह कैसे उठूंगी, मैं अपनी हेल्थ में किस तरीके से होंगी, उसके बाद मैं अपनी वेल्थ के लिए क्या काम कर रही होंगी, मैं कितने लोगों के साथ बात कर रही होंगी, कितनी बड़ी मेरी टीम है। आप मन में सोच रहे हो, तो जैसे ही आप ये मन में सोचना शुरू करते हो अबाउट दैट वन डे, वहां पर आप हर फील्ड को लेके चल रहे हो। मेरा रिलेशनशिप कैसा होगा, आप मन में सोच के चल रहे हो। तो आप ना एक अपनी लाइफ की एक डिश तैयार कर पूरी प्लानिंग के साथ। जी जी। तो आप हर चीज एक साथ, मतलब एक लाइफ का एक सिस्टम पूरा का पूरा आप मैनिफेस्ट करते हो। कोई जरूरी नहीं है मुझे हेल्थ में इतना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो मुझे हर चीज को अलग अलग करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो लिखना इज नॉट मैंडेटरी, कोई जरूरी नहीं है। यदि आप उसको फील करते हैं कि वो आपका है तो वो आपका होगा ही होगा। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज का बिलीव आना जरूरी है कि ये मेरा है। ये बहुत ज्यादा, इसे एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप देखो ना, अगर आपने सपोज आज सुबह लेट्स से आपने कुछ खाने में कुछ स्पेशल बनाना है, तो आप रात को तैयारी करते हो। जी, मैं ऐसे करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, पूरी तैयारी कर ली आपने। फिर उसके बाद ऐसा होगा, वैसा होगा, या माइंड भी हो जाती है। होती माइंड से। पहले थॉट आया कि आज स्पेशल बनाना है, शायद गेस्ट आ रहे हैं इस वजह से। फिर फीलिंग्स आई कि उसको मैं ऐसे बनाऊंगी, ऐसे करूंगी, ये करूंगी, सारी चीजें। अच्छा, मैं यूट्यूब से ये वाली रेसिपी निकाल लेती हूँ। आप एक्शन भी ले रहे हो साथ के साथ। और जब वो चीजें तैयार हो जाती हैं, आपको खुद को लगता है कि वाह यार, मजा आ गया। तो मैनिफेस्टेशन हम लोग हर पल कर रहे हैं, हर टाइम कर रहे होते हैं। आप जो सोच रहे हो वही आप कर रहे हो। लेकिन आजकल मैंने मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा, मतलब वायरल शब्द हो गया है। बहुत सारी वीडियोस आ रही है, लोग दिन भर, मतलब उन्हें लग रहा है कि अब हर चीज हम अचीव कर सकते हैं लाइफ में, कुछ भी। क्योंकि वीडियोस के थंबनेल भी ऐसे होते हैं कि अब मतलब जो चाहो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो लोग कॉपी पेन लेके लिखना भी स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो लिखना मैंडेटरी नहीं है। नहीं, ओके, बट आप उसको सोच के, इस चीजों के अलाइन करके आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लो। सबसे जरूरी है वो जुनून होना। आप यदि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हो, आप लिखते रहोगे तो आप चढ़ जाओगे। एग्जैक्टली। नहीं, आपको वो जुनून होना बहुत जरूरी है। जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि ये करना है, तो आप उस तरीके के लोग ढूंढते हो, एनवायरनमेंट ढूंढते हो, उस तरीके की मेंटर्स ढूंढते हो, गुरु ढूंढते हो, आप उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देते हो। एग्जैक्टली। मतलब अगर हम दलजीत दोसांझ की बात करते हैं, या हमारे क्रिकेट प्लेयर्स की बात करते हैं, या अभी जो हमारे चेस प्लेयर आए हैं जो सबसे छोटे, तो उन्होंने पहले से सोचा था और वो जुनून था उनमें। वो उन चीजों को अचीव कर सके। क्यों? क्योंकि वो जुनून था। उन्होंने बैठ के लिखा नहीं है किसी चीज को। राइट।
वो सिर्फ अपने जुनून से आगे बढ़ते गए क्योंकि उनको पता था ये मेरा है। ये पता होना जरूरी, ये मेरा है। जी जी। कुछ लोग मतलब 2-3 तरीके से भी मैनिफेस्ट कर लेते, क्योंकि ना मतलब मैं देख रही थी कि मतलब कुछ लोग कमेंट्स भी ऐसे आ रहे थे कि वो सारी वीडियोस दिन में वो मैनिफेस्टेशन वाली वीडियोस ही देख रहे हैं, उनका टाइम उसमें ही कंज्यूम हो रहा है और वो अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आप 2-3 छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे अगर आपको लगता है कि हाँ लाइफ की छोटी छोटी चीजें आपने अचीव कर ली हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप वो चीजें लिख रहे हैं, आप वैसे ही सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वेशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्स आपको साइंस दे रहा है लेकिन आप ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे, Right. आप उन साइंस को ले ही नहीं रहे। से फॉर एग्जाम्पल कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी चीज को और यूनिवर्स आपको मूवी का एक डायलॉग ही आ गया जिसने आपको ये दिमाग के अंदर बता दिया, ओ इसका ये आंसर है। जी। इतनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हो जाती है जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप हर साइन को ना ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं से आपको रिप्लाई मिल जाता है और जैसे ही वो रिप्लाई मिलता है उस पर एक्ट कर लिया तो वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। आपको समझना होगा कि यूनिवर्स का साइन है ये। एग्जैक्टली। राइट। कभी कभी अचानक से आपके पास में कहीं से फोन आ जाएगा कि आपकी ये जॉब लग गई है। हर चीज अचानक हो रही है आपकी लाइफ में, आप भी लिख नहीं रहे हो, बिल्कुल, बस आपको ये पता है कि ये मेरा है, तो नेचुरली आप उस रिलैक्स स्टेट में होते हो, कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, क्योंकि आपने जो करना होता है वो आप कर चुके हो। मतलब आपको अपने ब्रेन को रिलैक्स करके आपको यूनिवर्स को दे देना है, सरेंडर करना है, लेकिन एफर्ट्स पूरे डाल कर। देखिए यहाँ हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम एफर्ट भी ना डालें, यही चीजें हो रही है और रिलैक्स्ड हो जाएं। ये इस रिलैक्सेशन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आप एफर्टलेस तब होते हैं किसी भी काम को करने में जब आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, बिल्कुल जॉयफुल होते हैं, यानी आपको काम करने में मजा आ रहा है। तो जब आपको मजा आ रहा होता है तो आप रिलैक्स्ड हो जाते हैं। जब आप रिलैक्स्ड हो जाते हैं तो यूनिवर्स अपने आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। बिल्कुल, यूनिवर्स भी देखता है कि इसे किस चीज में अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ पे मैं फिर थोड़ा सा अपनी मम्मी के साथ कनेक्ट करूंगी इस चीज को, कि मेरी मम्मी कभी भी अगर कोई बहुत बड़ा हमारा दुश्मन भी है उसके साथ भी अगर कुछ गलत हो जाए तो कभी खुश नहीं होती है, वो दुखी हो जाती है कि भाई ऐसा गलत हो गया उसके साथ। क्योंकि मम्मी का ये कहना है कि अगर हम दूसरे की तकलीफ में खुश होंगे तो यूनिवर्स को लगेगा कि इसे तो इसमें ही मजा आ रहा है। तो ये बात क्या मैनिफेस्टेशन से रिलेट करती है? तो यहाँ पे ना थोड़ा सा यहाँ पे मैं वेरी करूंगी इस चीज से कि एम्पैथेटिक होना अच्छी बात है जी। किसी की तकलीफ में ये सोचना कि उसको तकलीफ आई है उसके लिए थोड़ा बुरा मानना, ये अच्छी बात है जी। लेकिन अपने इमोशंस को कनेक्ट करना उन चीजों के साथ में, यहाँ हम यूनिवर्स जो है ना वो इस चीज का डिफरेंशिएट नहीं करता कि आप ये फील किसके लिए कर रहे हो। ओके। तो कभी कभी हम जब बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, बहुत से लोग जो बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना शुरू कर देते हैं, वो अपनी लाइफ में भी ऐसी चीजें मैनिफेस्ट कर पाते हैं क्योंकि वो फील वैसा कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड वो, क्योंकि हम सभी एक ही कॉन्शियसनेस से बने हैं। ये चीज मेरे साथ भी, अगर मैं किसी के अगर प्रॉब्लम देख लूँ ना तो मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि ये चीज अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो फिर मेरे ऊपर क्या बीतेगा। तो इमोशंस अटैच नहीं करने। ओके। एम्पैथेटिक होना जरूरी है, अच्छा है, लेकिन अपने इमोशंस को उस फीलिंग के साथ में, उस सिचुएशन के साथ में अटैच कर नहीं, डिटैच करके। ओके, मतलब बिल्कुल भी उससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ। और जैसे ये भी कहते हैं ना कि अगर आप किसी के तकलीफ में खुश हो रहे हो तो यूनिवर्स आपको वो पेन भी देने लगे क्योंकि आपको उसमें मजा आ रहा है। तो ये फैक्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, मतलब अगर आप खुश हो रहे हो किसी चीज के लिए और हम सभी एक ही कॉन्शियसनेस से बने होने के कारण ह्यूमन बीइंग्स की डिफरेंशिएशन हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझेगा। हम सभी पार्टिकल्स हैं, लेकिन हम सभी को अगर सारे पार्टिकल्स को एक जैसा एक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो हम सभी उसी कॉन्शियसनेस से बने हुए हैं जी। तो वो डिफरेंशिएट नहीं होता, फीलिंग डिफरेंशिएट होती है। फीलिंग हमारी जो है ना वो मैनिफेस्ट होती है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि मैनिफेस्टेशन को लेके जो मिथ मार्केट में फैली हुई है, कुछ आप मिथ्स को आप क्लियर करें। सबसे पहले तो कि सिर्फ लिखने मात्र से मैनिफेस्टेशन होती है, ये मिथ बिल्कुल जो है ना गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाके उन लोगों से पूछिए जैसे दलजीत दोसांझ के, उन्होंने कितना लिखा है जी, उन्होंने जिया है तो उस बीइंग को जीने से मैनिफेस्टेशन होती है, लिखने से ही हो ऐसा जरूरी नहीं है जी। दूसरा मिथ जो यहाँ पर लोग कहते हैं कि
जब तक हम एक पर्टिकुलर चीज को ऐसे नहीं करेंगे, नेगेटिव इमोशंस को हम बिल्कुल फील ना करें, क्योंकि हमें नेगेटिव इमोशंस को अगर हम फील करेंगे तो हमारे साथ भी नेगेटिव होगा। अगर आप फील कर रहे हैं उस इमोशन को तो उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब तक वो आपके माइंड को अनसेफ लगेगा, क्योंकि आप अगर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो फोर्स कर रहे हैं एक इमोशन, जो कि भाई एक नेगेटिव इमोशन आपके पास ना आए, ऐसा आप कोशिश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, और फोर्स हमेशा फ्रिक्शन लेके आता है, साइंस का रूल है, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन के साथ में वो बढ़कर आपकी बॉडी में सस्पेंड हो जाएगा और रिएक्शंस के रूप में पेन, टायर्डनेस या इस टाइप की कोई बीमारी देगा, जिसकी वजह से आप परेशान होते रहेंगे। आप नोटिस करेंगे कि कोई भी इमोशन को जब आप नहीं एक्सप्रेस करते हैं तो वो किसी और फॉर्म में आपकी बॉडी में निकलती है, दर्द के फॉर्म में या पेन के फॉर्म में या एसिड के फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। जैसे हम लोग रिलेशनशिप्स पे और मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो एक कॉमन प्रॉब्लम होता है आफ्टर मैरिज लड़कियों को ससुराल में सस्टेन करने में, राइट। तो उस टाइम में अगर उनके इन लॉज के बिहेवियर उनके प्रति अच्छे नहीं है तो इस चीज में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? सेल्फ लव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रही कि हमेशा सेल्फ लव में रहना है। सेल्फ लव लव का सेकंड पैरामीटर है। पहला पैरामीटर लव का कहता है कि आपको दूसरों में प्यार ढूंढना है। आप दूसरों में प्यार ढूंढ रहे हो, क्योंकि बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है कि लोगों के लिए ये करो, वो करो, फलाना ढिमकाना, तो जिसकी वजह से ना हम लोग दूसरों में वो प्यार ढूंढ रहे होते हैं। उनके लिए खुश करने के लिए कोशिश करते हैं कि खुश हो जाए हमारे किसी काम से। एग्जैक्टली। तो हमारी कोशिश हमारे इमोशंस को दबा कर भी उनको खुश करने की होती है, राइट। वेयर सेल्फ लव ये कहता है कि आपको अपनी लाइफ का सेलिब्रिटी बनना है, यानी कि आप अपने इमोशंस को दबाएंगे नहीं, एक्सप्रेस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि गुस्से में आपने अपनी बातों को बोलना है। यदि किसी बात का बुरा लग रहा है तो आप बता दें। सिर्फ बताने मात्र से जो है ना वो लोगों की रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा हमको लगता है, हम एज्यूम करके चलते हैं। यदि आप मन में ये एज्यूम कर लें कि मेरे रिलेशनशिप हर एक के साथ में बहुत बढ़िया रहते हैं और ठाकुर जी ने तो मेरे रिलेशनशिप हमेशा सबके साथ अच्छे ही रखे हैं, अब आपने तो अपने दिमाग के अंदर ये एफर्मेशन बनाई हुई है जी, ये वर्ड है आपके। अब जब आप सबके सामने गए, अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा आपके साथ में बोला या किया, या कोई आपने उनके बिहेवियर में ऐसी चीज देखी कि आपको बुरा लगा, तो आप उस बुरा लगने पे बता दें, रादर देन अपने पास रखकर उस बुरा लगने को पाइल अप होने दें, राइट। तो अब आपने बता दिया, धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपका एफर्मेशन यही है। अब आप अगर उनके बिहेवियर के कारण अपना एफर्मेशन चेंज कर लें कि मेरे ससुराल वाले खराब हैं तो अब वही एविडेंस क्रिएट करना शुरू कर देंगे, राइट, क्योंकि आपने सोच ही बदल ली। तो यहाँ सेल्फ लव बहुत जरूरी है। आपने क्या सोचना है, आपने क्या फील करना है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। तो जैसे ही आप इस चीज के ऊपर काम करते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। थर्ड पैरामीटर प्यार का आता है, जो भगवान का पैरामीटर है। लव को कोई नाम मत दो, ना बाहर ढूंढो ना अंदर ढूंढो, लव तो बस लव है, प्यार को प्यार ही रहने दो। वाह, क्या बात है। जैसे कि आपने कहा सेल्फ लव, मोस्टली फीमेल सेल्फ लव ही भूल जाती है। खुद से प्यार करना, खुद के हेल्थ के बारे में सोचना, सारी चीजें खुद का अवॉइड करना, वो खुद ही भूल जाती है। जैसे आपने कहा कि आपने अफर्मेशन ही चेंज कर दिए, तो आपको उसी अफर्मेशन पे रहना है और उसके अलावा आपको अपने आप से भी प्यार करके खुद की फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करना है। बिल्कुल। बहुत लोगों का ये था कि मेरा तो मैनिफेस्टेशन ही नहीं हुआ, और लोग इस चीज को बिल्कुल ही गलत कहते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैनिफेस्टेशन प्योर साइंस है, और इसकी ये नहीं होता है, इसका जो एविडेंस है ये हम तभी देख पाते हैं जब आप इस साइंस को नहीं समझते हैं। यदि आप इस साइंस को नहीं समझते हैं और इसको सिर्फ एज 369 या फिर 555 या किसी मेथडोलॉजी के थ्रू करना चाहते हैं तो ये नहीं होता है। ओके। लेकिन यदि आप इस साइंस को समझते हैं कि आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस अलाइंड हैं, जो आपका एफर्मेशन है आप उसके एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं, और आप उसके एविडेंस को, चाहे अभी आपके सामने नहीं है, अभी आपको वो चीज नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर उसका थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पार्ट भी नजर आ रहा है तो आप उसको सेलिब्रेट करके और बड़ा बना रहे हैं जी। तो धीरे 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 आप उस बीइंग पे पहुंच जाते हैं कि जो आप होना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन यदि आप बिल्कुल ही कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, घर पे आप बैठे हुए हैं,
इन एक्शन मोड में हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट साइंटिफिक प्रोसेस। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक साइंस नहीं है कि आप लिखो और मैजिक हो जाए, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, ये क्लियर बात है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको 3 जोन्स देती हूँ जी। मैनिफेस्टेशन। हम्म। पहला जोन है आपका जोन ऑफ लॉजिक, ठीक है। ठीक है। जो जोन ऑफ लॉजिक है ये होता है कि जब आप अपने पास्ट को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, यानी मन में आपके फीलिंग्स हैं आपके पास्ट के बारे में, आप पास्ट के बिहेवियर के हिसाब से ही, फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी मदर इन लॉ ने ये बोला, फिर ये हुआ, ऐसा हुआ, या फिर आपने एज्यूम कर लिया कि मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगी तो ये ना ही करेंगे, मेरा बॉस तो मुझे ऐसे ही बोलेगा, तो आप लॉजिक्स के बेसिस के ऊपर जो पुराने बिलीव्स हैं उसी के एविडेंस क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि मन में वही सोच रहे हो। तो ये जोन ऑफ लॉजिक है। ठीक जब तक आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को दोबारा जी रहे हो, ये आपका जोन ऑफ लॉजिक चल रहा है। जोन ऑफ मैजिक चलता है जब आप अपने इमेजिनेशंस को जीते हो और अपने इमेजिनेशंस में वो चीजें इमेजिन करते हो कि जो चीज आप होना चाहते हो। जैसे ही आप वो सारे काम करना शुरू करते हो तो आप जोन ऑफ मैजिक में आ जाते हो। ठीक है। जोन ऑफ मैजिक में आप आ रहे हो कि जब आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके फीलिंग्स, आपके एक्शंस अलाइंड हो चुके हैं आप जो होना चाहते हो, ठीक है, जो पाना चाहते हो उस चीज के, ठीक है, आप पूरी तरह से अलाइंड हो, आप मैजिक होते हुए भी देखोगे, क्योंकि एक साथ 10 लाख से 50 लाख तक पहुंचना भी देखोगे, क्योंकि आपने अलाइन कर लिया है उन चीजों के। तो ये जोन ऑफ मैजिक है। और जो थर्ड जोन आता है आपका, वो आता है जोन ऑफ रेजोनेंस, जहां जिसको हम क्वांटम लीप कहते हैं, यानी कि आपने एक साथ अपनी लाइफ के 10-12 साल रिड्यूस कर दिए। ऐसे मैजिक देखने को मिलते हैं, जैसे कि दिलजीत दोसांझ ने बहुत सारे शोज किए, लेकिन अचानक लंदन में या इस जगह पे शोज करना जो वो मैनिफेस्ट किया करते थे, या जो वो इमेजिन किया करते थे, जो वो इमेजिन किया करते थे, अपने आप को मिरर के आगे खड़े होकर इमेजिन करते थे कि मैं स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा हूँ, लोग मेरे को यहाँ से वहां से अप्रिशिएट कर रहे हैं, तालियां बजा रही है। MS धोनी में भी हमने देखा है कि उनके कानों में वो गूंज रही हैं चीजें। जी जी। तो ये सारी चीजें जो आप होते हुए इमेजिन करते हो, अचानक आपकी लाइफ में वो सारी चीजें सच होती हैं कुछ सालों के अंदर अंदर। तो वो सफर जो शायद आपको बहुत टाइम लगता जीने में, आपने इमेजिन करके वो टाइम कम कर दिया। ये है जोन ऑफ रेजोनेंस, जब आप एग्जैक्ट वाइब्रेशनल मैच हो जाते हैं यूनिवर्स के। मतलब जो आपको डिस्टेंस काफी लंबा था उसे आपने रिड्यूस करके आपने पहले ही उसे अचीव कर लिया, आपने उस डिस्टेंस को खत्म कर दिया। तो इसे मैं मैजिक साइंस भी कह सकती हूँ। मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है सुनने में। बट सारा कुछ साइंटिफिक है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स भी साइंस है जी। और जब हम क्वांटम लीप की बात करते हैं तो वो तभी आता है जब आप उसको पैरेलल रियलिटी में सच मानते हैं, यानी मन में सच मानते हैं जी। सच मानकर उसके ऊपर एफर्ट्स करते हैं और फिर आप डिटैच हो जाते हैं। जब मैं चाहती हूँ कि आप अपने क्लाइंट का कोई एक ऐसा मतलब रियल स्टोरी बताए जिसमें उन्होंने कुछ मैनिफेस्ट किया हो और उन्होंने अचीव भी कर लिया हो। बहुत सारी हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। एक मेरे पास में क्लाइंट आई थी, वो बात बात पर रोती थी। ओके। बहुत रोना आता था उनको, हर छोटी चीज पे वो रोती थी। तो वो कहती थी मुझे बहुत एम्बेरसमेंट होता है। तो जब उन्होंने ऐसी आइडेंटिटी चाहिए कि जहाँ पे वो रोए ना लोगों के आगे, तो हमने उनकी बैक स्टोरी में देखा तो बड़े कमाल की बात समझ में आई कि जब वो 9 साल की थी तो उनके अपनी नानी के घर वो गई थी और वहां पर उनको कुछ लड़कों ने घेर कर बुली किया था। पहली बार वो तब रोई थी। ओके। जैसे ही ये सिचुएशन हमारी समझ में आई तो वहां पर उनकी टाइमलाइन में जाकर उस सिचुएशन को चेंज किया, इनर चाइल्ड थेरेपी हुई। आज वो बिल्कुल नहीं रोती हैं। इस तरीके के कोई भी सिचुएशन आए तो आराम से वो उस चीज को हैंडल कर लेती हैं। साल पहले हुआ वो इंसिडेंट अभी तक इम्पैक्ट डालता है? मैंने बोला ना ये न्यूरो साइंस है, तो साइंस में स्टोर होके रखा हुआ था आपके ब्रेन में। ओके, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जो ये स्विच है, ये जो स्विच है, जब आप लाइट ऑन करते हो तो लाइट ऑन होती है, पंखा ऑन करते हो तो पंखा ऑन होता है, लेकिन अगर आप इसके जो वायरिंग है उसको बदल दें तो ऑपोजिट हो जाएगा। तो जिस स्विच से पंखा ऑन होता है उससे लाइट ऑन हो जाएगी ना। बस यही करना है। अंदर एक स्विच है, उसका ऑन बटन हमने ऑन किया था जब हम छोटे बच्चे थे, ऑफ करना भूल गए, रिपीट करते गए। अभी तक वो रिप्ले हो रहा है किसी किसी सिचुएशन पे। राइट। ये तो हो गया मतलब इमोशनल जर्नी। और कभी कुछ ऐसा कि कुछ उन्होंने मैनिफेस्ट किया हो, लाइक
मेरे एक क्लाइंट ने अपने बिजनेस में जो वो लॉस बियर कर रहे थे, अचानक एक बहुत जबरदस्त ऑर्डर मैनिफेस्ट किया 34 lakhs का। तो मैं भी मैनिफेस्ट करना आज से स्टार्ट करूं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि वो लॉस मैनिफेस्ट ऐसे कर रहे थे बार बार कि वो लॉस वाली सिचुएशंस को बार बार इमेजिन कर रहे थे, ऐसा हुआ तो ये होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उनके उस थॉट प्रोसेस को शिफ्ट किया, शिफ्ट करके उनके उस थॉट प्रोसेस को नए थॉट प्रोसेस पे हम लेके गए कि इसको आप इस तरीके से फील करो। फिर आप वो फील करो जब आपको फर्स्ट टाइम ऑर्डर रिसीव हुआ था, जब आपने फर्स्ट टाइम ऑर्डर रिसीव किया था तो कैसी फीलिंग आई थी। तो अब अगर वही सेम ऑर्डर आपका रिपीट होता है तो कैसी फीलिंग आएगी। जब मेल आया तो कैसा फील हुआ, तो उसके बाद आपने किसको जो है ना कॉन्ग्रेचुलेट किया फर्स्ट, अपनी टीम से कैसे बात की। तो जब उन्होंने ये सब करना शुरू किया तो उनके पास में उसी मंथ में, जिस मंथ में वो मेरे पास आए थे, उसी मंथ के एंड में आते आते वो ये मैनिफेस्ट कर पाए। एक ऑर्डर जो कि वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से आया, वो भी बड़े हैरान थे कि अचानक मिल गया। सिमिलरली एक दीदी ना, मंथ बहुत बिग अचीवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा होता है कि आप काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप थॉट्स में आप अपने लॉसेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स आपको वही दे रहे हैं, क्योंकि आप सोच वही रहे हैं, आप इमेजिन वही कर रहे हैं। अब आप मन में सोचो कि एक अच्छी डिश बनानी है और आप उसके लिए कोई तैयारी ना करो, डिश बन जाएगी? नो। आप मन में डिश जो है ना वो बना रहे हैं उस चीज की, के लॉसेस की, और सामने हो भी रहा है वो जी। तो आप उसी चीज को बार बार देख कर, अरे यहाँ नुकसान हो गया, अरे इसने यहाँ कर दिया, मेरे टीम ने ऐसे कर दिया, वही चीज ज्यादा आपको फील हो रही है और एक्शंस भी आप उसके अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं। Exactly. अच्छा, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, मैं करेक्ट हूँ या नहीं आप बताना। ये बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज है, आप उसको अवॉइड करोगे तो कम फील होगी, आप उससे ज्यादा मतलब बिल्कुल भी नहीं। आप अपने इमोशंस को जब आप अवॉइड करते हो ना तो वो आपका अनसेफ जोन बन जाता है। जैसा आपने पहले भी बताया, आप कभी भी अपने इमोशंस को अवॉइड नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे, आप उनको एक्नॉलेज करेंगे। ओके। जैसे आप उनको एक्नॉलेज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे ना, वो तब रिड्यूस होंगे। इसको ऑब्जर्वर्स इफेक्ट बोलते हैं, अगेन साइंस। आप फिजिक्स के किसी भी एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, ऑब्जर्वर्स इफेक्ट ये बोलता है कि जब आप एक वेव को ऑब्जर्व करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो वेव अपने आप को ना अपना बिहेवियर छोड़कर पार्टिकल में कन्वर्ट कर देती है। तो अब आप अपने एक थॉट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पेन हो रहा है, एंड इट्स ओके, आई एक्सेप्ट माई पेन, आई एक्नॉलेज माई पेन। हो सकता है ये इस कारण से हो रहा होगा, इट्स ओके, ठीक है। अब मैं चूज कर रही हूँ टू बी हेल्दी, एनर्जेटिक एंड फिट। तो आपने ना ABC ये मेथड को अप्लाई करना है। एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट, सेकेंड इज ब्रेक योर रेजिस्टेंस, एंड C क्रिएट योर न्यू एफर्मेशन। जी। तो इस जब मेथड के साथ में आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी लाइफ का कोई भी पेन दूर कर सकते हैं। मतलब लेकिन पहले आप उसे इग्नोर मत कीजिए, इग्नोर नहीं, एनालाइज कीजिए, पहले एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। वो खुद को दूसरे के अकॉर्डिंग हमेशा बदलने की कोशिश करते रहते हैं। एब्सोल्युटली। लोगों को फिक्स कर रहे हो तो मतलब इवेंट्स, यानी कि आप इफेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, कॉज पे तो आप काम ही नहीं कर रहे। जी। जैसे कि आपने बताया कि आपकी एक क्लाइंट आई थी जिनको हर बात पे रोना आता था, तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन डिप्रेशन और एंजाइटी में भी रोल प्ले करता है। बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको एंजाइटी उस चीज की होती है जो चीज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। आपको एंजाइटी उन चीजों की होती है जो आप, जिन चीजों से आपको डर लगता है। जी। जब आप फियरफुल होते हो तो फियरफुल उन चीजों के लिए होते हो जो आपने पहले कभी नहीं की होती। जी, फर्स्ट टाइम हो रहा है ना। और कभी कभी आपको एंजाइटी इन चीजों की भी होती है कि जब आपको किसी इंसान से डर लगता है कि मुझे इससे डर लगता है, अगर मैं इसके सामने गई तो ये क्या बोलेगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह, तो आप एंजाइटी फील करते हो। तो ये जो एंग्शियसनेस है, इट इज ओनली बिकॉज यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग एंड एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। राइट। अगर मैं रेगुलर वे में अगर बात करूं, किसी को कुछ मैनिफेस्ट करना है, अगर उसे कुछ लिखना भी नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले उठ के सबसे पहला काम उसे क्या करना है? सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद करना। जी। ग्रैटिट्यूड, जो है उसके लिए धन्यवाद। जी। और जो आने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। जो ये
आने वाला दिन है उसके लिए भी थैंक्स। ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। जरूरी। ओके, तो सारे दिन खुद को पॉजिटिव रखने के लिए कोई टिप्स बताएं। सारा दिन पॉजिटिव जरूरी नहीं है रहना, बहुत जरूरी नहीं है। जो इमोशन आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो और एंजॉय करो। ओके, इवन अगर कोई नेगेटिव इमोशन भी आ रहा है ना, सपोज कुछ ऐसा आपके साथ में किसी ने गलत बिहेव कर दिया, तो 2 मिनट के लिए सोचो कि अच्छा मुझे बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, इसने ऐसा बोल दिया, पर चल ठीक है कोई बात नहीं, कितनी देर रहना है इस चीज में, 1 मिनट, चलो हो गया 1 मिनट, आगे बढ़े। उस चीज को रिप्ले नहीं करना है। एग्जैक्टली। तो आपने अपना टर्न अराउंड टाइम सेट करना है। आप अपना टर्न अराउंड टाइम सेट कर लो, एक्नॉलेज करो उस इमोशन को, ऑब्जर्व करो, क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे वो चला जाएगा। ओके, और इतनी देर इसमें रहना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है इसे। 2 मिनट दे दो ज्यादा, किसी दिन 5 मिनट देने का मन है 5 मिनट दे दो। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, उस चीज को सोच सोच के रिप्ले करते हैं, फिर जो 4 लोग मिलेंगे उसे बता बता के फिर से रिप्ले करते हैं कि उसने ऐसा कहा, ऐसा किया। तो ये चीजें रिपीट नहीं करनी है। रिपीट नहीं कर। ओके, ओवर थिंकिंग लूप में आप तब जाते हो क्योंकि आप उस थॉट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, आने दे रहे हो, तो वो वेव में ही आएंगी जी। जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे, मतलब आप एक दृष्टा भाव से देखोगे, तो दृष्टा भाव से आप एक थॉट को देख रहे हो ना, तो वो थॉट अपने आप पार्टिकल में यानी छोटा हो जाएगा। Right. लेकिन जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे, जाने दोगे, अपनी बॉडी में आने दोगे, बार बार आने दोगे, तो वो आपको और ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। राइट। तो अपना टर्न अराउंड टाइम के मेरे को कितनी देर में अपने जॉय में वापस आना है वो डिफाइन कर लो। ये मुझे पता है बेस्ट पार्ट लगा। मैं अपने व्यूअर्स को भी थोड़ा बोलूंगी इस चीज को फॉलो करो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा ऐसा होता है कि किसी को कोई बात गलत लग जाती है, खराब लग जाती है, और हम क्या कहते हैं, उसे पकड़ के बैठे रहते हैं। सबसे जिनसे भी बातें करेंगे सबको उनके बारे में बताएंगे कि ऐसा कहा। तो ऐसा नहीं करके आप 2 मिनट उस चीज को दो, 5 मिनट दो, उसके बाद अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल में आ जाओ कि मैं तो भाई मस्त हूँ, तुमने जो बोलना था मैंने 5 मिनट दे दिया तुम्हारी बातों को। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और अगर वो 5 मिनट आपका माइंड नहीं देना चाह रहा है तो उस टाइम पे 2 मिनट के लिए जॉगिंग कर लो। आपका ब्रेन नया हार्मोन रिलीज कर देगा। जैसे ही आपका नया हार्मोन रिलीज होगा, क्योंकि अभी तक तो आप उस ओवर थिंकिंग मोड में हो, जैसे ही आप थिंकिंग मोड में जाओगे तो हार्मोन है आपका कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। और जैसे ही आप 2 मिनट की एक्सरसाइज करोगे या जॉगिंग करोगे तो आपने अपना फिजिकल एक्टिविटी करते ही आपका जो नया हार्मोन है वो रिलीज हो जाएगा। फिर से आप हैप्पी हो जाओगे, आप अपने जोन में वापस से आ जाओगे। वापस आ जाओगे। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है। ये मेरे साथ भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि मैं चीजों को थोड़ा सोचती हूँ। इवन मतलब अगर किसी ने 5 इयर्स पहले भी कुछ गलत करा है तो वो चीजें आती है माइंड में कि यार उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। तो इन चीजों को अगर रिमूव करना हो तो क्या करना है? फॉरगिवनेस। पहले खुद को फॉरगिव करना कि यदि ये मेरा शरीर है, मैं अपने आप को किसी और की वजह से ट्रॉमा में क्यों डालूं? पहले खुद को माफ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप खुद सोचिए, यदि ये आपका घर है तो आप उसको अच्छा बना के रखेंगे ना जी। तो आपका शरीर आपका घर है, उसके अंदर आप हमेशा अच्छी चीजें डालेंगे। जो चीजें किसी और की खराब की हुई चीजें आप अपनी बॉडी में स्टोर करके रखेंगे तो मतलब आपने किसी और को, जो 5 साल पहले करी हुई बातें जो हैं या 10 साल पुरानी बातें जो हैं, उन सबको इतना ज्यादा अपने अंदर रखा हुआ है कि आपने अपने घर को किसी को रेंट फ्री दे रखा है। वाओ, बहुत आपने सिंपल लैंग्वेज में बताई, रेंट फ्री दे रखा है। राइट, ठीक है ना। तो रेंट फ्री अपना घर देने की जरूरत नहीं है, आपका घर है। तो फॉरगिव करना है सामने वाले को भी, खुद को भी, कि भाई अब जो था सो हो गया। तो ऐसी प्रॉब्लम मुझे लगता है बहुत लोगों के साथ होती है कि जो पिछले कई सालों की बातों को जीते हैं तो उस चीज को रिप्लेस शायद आज से जो लोग देखेंगे करना बंद कर देंगे। हालांकि मैं भी नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी रिप्ले हो जाती है चीजें, तो उस चीज पे मैं भी अब ट्राई करूंगी। ये ना सबकॉन्शियसली हैबिट होती है। ओवर थिंकिंग एक हैबिट है जी। तो उसको रिलीज करने के लिए अगेन एक्नॉलेज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये हैबिट है, फिर फॉरगिव कर दीजिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा पर्सनल जा रही हूँ, पर्सनल मैं अपनी बातें भी आपसे कह रही हूँ। तो क्या आप इन चीजों को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं? अगर कोई मुझे 6 साल या 7 साल पहले मिला होता तो पॉडकास्ट तो बहुत दूर की बात है, एक बहुत लो कॉन्फिडेंट होम मेकर या एक ऐसा इंसान जो हारा हुआ था अपनी लाइफ से, पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन का शिकार, वो मुझे पाता। मैंने अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया। पैनिक अटैक्स, तो फिर क्या मतलब, मैं रीजन ऑन कैमरा तो नहीं पूछूंगी, बट कैसे आपने रिकवर करा? सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में आ गई थी कि ऐसी लाइफ तो नहीं जीनी है,
अब बहुत हुआ। ऐसी लाइफ नहीं जी सकती मैं, मुझे डिफरेंट लाइफ जीनी है। मगर उस लाइफ को जीने के लिए मुझे अब करना क्या है, तो सबसे पहले मैंने बुक्स रीड करनी शुरू की। रीडिंग करते 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 धीरे धीरे मेरी लाइफ में कुछ मेंटर्स आए, उनसे मैंने सीखना शुरू किया। फिर मैंने अपनी हीलिंग की, उसके लिए मैंने हेल्प ली लोगों से, क्योंकि बहुत जरूरी था हीलर्स के पास जाके अपने आप को हील करना। फिर मैंने अपनी इनर चाइल्ड थेरेपी की, फॉरगिवनेस, लोगों को, खुद को, उन सब चीजों से बाहर निकालना। वो सारी चीजें होते 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 टू वन स्टेज के जहां मुझे एक ग्लोबल स्टेज पर अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका भी मिला। ओके। तो एक लो कॉन्फिडेंट वुमेन जो कि इतनी जबरदस्त सोशल एंजाइटी की शिकार थी कि अपने घर का दरवाजा खोल के बाहर भी नहीं जा सकती थी, वो अगर ग्लोबल स्टेज पे पहुंच सकती है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। ओके। लेकिन ये चीज मतलब मैं फील करती हूँ कि हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी आता है कि वो बहुत सारे मतलब ट्रॉमा से गुजरता है और लास्ट में बोलता है कि बस अब इससे ज्यादा नहीं झेला जा सकता, मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। ये ना यूनिवर्स का प्लान होता है, ये बहुत लर्निंग प्रोसेस होता है। यूनिवर्स का प्लान है, यहाँ प्रॉपर प्लान है। ओके। यूनिवर्स ने हम सभी को जन्म क्यों दिया? हमें जन्म दिया है एंजॉय करने के लिए, जॉय के लिए, पीस के लिए, हार्मनी के लिए। जो यूनिवर्स की वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज हम खुद के अंदर फील कर सकें, उसके लिए यूनिवर्स ने हमको पैदा किया जी। क्योंकि भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है और हम सिर्फ सत और चित हैं जी। हम आनंद ढूंढते हैं। अब जब तक हमारे पास में वो आनंद नहीं आएगा, भगवान हमको उस टाइप की सिचुएशंस देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए जी हमें जॉय तक ले जाने के लिए पैदा किया है। तो जैसे ही हम अपने उस ट्रॉमा से बाहर निकलते हैं, हमारा स्टेप फॉरवर्ड हो जाता है जॉय की तरफ, और जैसे ही हम उसकी तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं, आज की डेट में मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। राइट। इट्स अ ब्यूटिफुल जॉयफुल लाइफ, क्योंकि जब आप उस जॉय को जी रहे होते हो ना, तो आपको किसी भी चीज का बुरा नहीं लगता। राइट। तो बस आप एंजॉय करो, और जब तक आपको लगता है कि ये यूनिवर्स आपको और आगे क्या दिखाना चाहता है, उसमें भी जॉय है, बिल्कुल। मेक इट जॉयफुल। बेसिकली मतलब हम लोग क्या करते हैं ना अपनी लाइफ में, यूनिवर्स जो हमें देता है उसमें हम हैप्पी नहीं रहते। जो चीज हमें नहीं मिली हम उसके पीछे भागकर अपना समय भी खराब करते हैं और अपनी जॉयनेस को भी कम करते हैं। हम जितना चेज करेंगे उतना चेज हमारी जिंदगी में आएगा। राइट। क्योंकि हम जिनके पीछे भाग रहे हैं, फील भी कर रहे हैं कि हम उन्हीं के पीछे भागते रहेंगे, उतना ही दूर जाएंगे, क्योंकि हम भाग रहे हैं ना, हम हमेशा ही भागते रहेंगे। जी। रिलैक्स होना जरूरी है, पर पहले उस जॉय को फील करना ये बहुत जरूरी है। जब आप जॉय फील करना शुरू कर दें तो रिलैक्स हो जाए लाइफ में, चीजें अपने आप होती है। मैं बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रही हूँ, बहुत कुछ आपसे सीख रही हूँ कि भाई चीजें होती क्यों है, सबके पीछे एक रीजन होता है और लाइफ में खुश रहना और सेल्फ लव मैंडेटरी है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ये भी आ रहा है कि मैंने एक वीडियो में देखा था कि उसमें ये कह रहे थे आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, लाइक आप एक डक मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, कि आप आइज क्लोज करके डक के बारे में सोच रहे हो तो विद इन 24 आवर्स वो डक आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है क्योंकि आपने अपने माइंड में, अपने थॉट्स में एक चीज को ऑब्जर्व किया, देखा, ठीक है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही क्रिएट करता है, रियलिटी में लेके आता है जो चीज आप इमेजिन करते हो। तो डेफिनेटली, क्योंकि डक का इसलिए एग्जाम्पल लेते हैं या फेदर का लेते हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल चीजें, आसान चीजें हैं जो दिख सकती हैं जी। तो मैनिफेस्टेशन में जब हम, जैसे एज बिगिनर्स अगर हम किसी को डेलिबरेट मैनिफेस्टेशन बताते हैं तो यही बताते हैं कि यार आप कोई नंबर सोचो, आपके दिमाग में सोचो, अब उसके बारे में सोचो, अब आप देखो उस चीज को, आप देखो बिल बोर्ड पे देखो, साइन बोर्ड पे देखो, हम मतलब आपको विजुअलाइज करवा दिए 24 घंटे में आपको डेफिनेटली। एक्चुअली ये भी कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं हमें वो दिखने भी लगता है। एग्जैक्टली, क्योंकि बोला ना वो सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट वही कर रहा है। आप जो सोच रहे हो, आपका फील्ड राइट यूनिवर्स से कनेक्टेड है, क्योंकि आप में वही सारी ताकत है जो यूनिवर्स में जी। आप उसी यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस का हिस्सा हो, तो आप अपने मन में जो क्रिएट करोगे उसी को रियलिटी के फॉर्म में देखोगे, यही मैनिफेस्टेशन है। राइट। तो अगर मैं ये आपसे कहूँ कि अगर आप कुछ 3 ट्रिक्स बताएं, मतलब इजी से 3 ट्रिक्स कि यूनिवर्स को कैसे अफर्मेशंस देने हैं, तो आप क्या ट्रिक्स बताओगे? सबसे पहले तो आप ये देखो आपको क्या लगता है अपने बारे में, मतलब किसी या फिर किसी और के बारे में भी क्या लगता है जी। आपका लगना, जो भी चीजें आपको लग रही हैं कि आपको लग रहा है कि मेरे को
रिस्पेक्ट नहीं मिलती, या लोग मेरे को जो है ना बहुत ज्यादा धोखा देते हैं, आप अपने लगने को क्वेश्चन करो आज। ओके। सबसे पहले क्वेश्चन करो, ऐसा मुझे क्यों लगता है, ऐसे पास्ट के क्या एविडेंस है। अगर मैं कुछ और लगना शुरू कर दूं, तो मैं खुद को कुछ और लगाना शुरू कर दूं कि लोग बहुत अच्छे होते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अब आप इसके एविडेंस क्रिएट करना शुरू कर दो, तो इसके एविडेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। ओके। अगर मैं इसे सिंपल वे में अगर बात करूं, जैसे फर्स्ट आपने एग्जांपल दिया कि अगर पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, जैसे पास्ट में किसी ने आपके साथ चीट किया है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो या कुछ किसी भी चीज में चीट किया हो, तो इन फ्यूचर वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो चीज उसे हिट करता है कि पहला एक्स बिजनेस पार्टनर ने मुझे चीट किया तो ये भी मेरे साथ फ्रॉड कर सकता है, या मेरा एक्स पार्टनर मेरे साथ चीट करा तो मेरा प्रेजेंट वाला पार्टनर भी कहीं चीट तो नहीं कर रहा मेरे साथ। ये चीजें क्यों होती है? बिकॉज आप लॉजिक में सोच रहे हो ना, पास्ट लॉजिक में जा रहे हो, पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है, तो वो जो आपको वहां लग रहा था, आप यही चीजें यहाँ पर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि यहाँ भी पॉसिबिलिटी ऐसा ही इंसान अट्रैक्ट करोगे जो आपको चीट करेगा। ओह माय गॉड। सो बेसिकली हो क्या रहा है, आपकी सोच से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको चीट करते हैं, आप अपनी लाइफ में ऐसे ही लोग अट्रैक्ट कर रहे हो और वैसे ही लोग आपसे फिर टकराएंगे। एग्जैक्टली। ओके, तो सिंपल सा बेसिक सा ये मतलब फंडा है कि आप जो चीज सोच रहे हो आप वो चीज अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपको लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, सारी चीजें अच्छी चाहिए, तो आप अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करो। तो आप सोचो ही वही ना। मुझे ये लगता है कि लोग मुझे हमेशा प्यार करते हैं, लोग मेरे साथ हमेशा अच्छा करते हैं, मुझे हमेशा अच्छे लोग ही मिलते हैं। आप अगर ये सोचोगे तो आपके लाइफ में वैसे ही लोग आएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे, जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, सपोज आपने सोचा कि मुझे एक पर्टिकुलर रंग की गाड़ी चाहिए, आपके मन में ख्याल आया, आपको अगले मतलब आप बाहर निकलोगे ना वैसी ही गाड़ी मिलेगी, बिल्कुल सेम दिखाई देगी। आपने सोचा और आपने वैसी ही देखी, क्योंकि आपके माइंड ने उसी टाइप की गाड़ियों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। राइट। ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं थी। जैसे पर्टिकुलर आप कोई गाड़ी सोच रहे हो कि मुझे ये गाड़ी बाय करनी है, तो सेम कंपनी की गाड़ी आपको रोड्स पे दिखने लग जाती है, क्योंकि पहले आपने सोचा, इसीलिए आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। थी पहले भी जी, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। एग्जैक्टली। आपने आज सोचा। अभी क्या है, आप जब किसी के बारे में सोचते हो कि ये इंसान तो ऐसा ही है, तो वो ऐसे ही एविडेंस आपको देगा, क्योंकि आप सोचिए ऐसा रहे हो। राइट। मतलब ये आपने इतनी बड़ी चीज बताई कि आप उसी चीज को मतलब जाने अनजाने अट्रैक्ट अपनी लाइफ में खुद आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। आप अपने लगने को चेंज कर लीजिए, आपके साथ होना चेंज हो जाएगा। आप अपने लगने को चेंज कीजिए, होना चेंज हो जाएगा। इस बात को तो मैंने तो नोट कर लिया, आप भी नोट कर लीजिए। अच्छा मैम, एक टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी है जब आप अपने मन से किसी अपने विचार को किसी दूसरे इंसान के मन तक पहुंचाते हो। ये होता है? बिल्कुल होता है। आप खुद सोचो, कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि आपने मन में सोचा और आपकी मम्मा का कॉल आ गया? कई बार। तो टेलीपैथी है ना, क्योंकि आपका सिग्नल इतना स्ट्रांग है कि वो वहां तक पहुंच गया। क्योंकि ये यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है जी। हर चीज जो है वो सिग्नल्स में यानी कि वाइब्रेशंस में चल रही है, तो मेरी वाइब्रेशन नेचुरली सामने वाले तक पहुंच जाती है। चलो ये तो बहुत सिंपल सी मतलब ये हो गई कि मैंने, कई बार लोग बोलते हैं कि मैं तो अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था, कॉल आ गया। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि मैं जैसी मम्मा के बारे में सोचती हूँ, मम्मी का कॉल आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस भी आती है कि आप जो फील कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, वो मैसेज आप अपनी आईज क्लोज करके टेलीपैथी के थ्रू आप सामने वाले को सेंड कर सकते हो। बिल्कुल भेज सकते हैं, बिल्कुल होता है ये। आपकी कंसंट्रेशन, आपकी अलाइनमेंट और आपकी एनर्जी पे ये डिपेंड करता है। ओके। क्योंकि अगर आप जस्ट लाइक दैट सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, लेकिन आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, आपका दिमाग और ध्यान कहीं और चल रहा है, तो आप वो सिग्नल वहां तक पहुंचा नहीं पाओगे। लेकिन यदि मतलब दिस इज समथिंग लाइक, अगर आपने टेलीफोन किसी का मिलाना है तो वो सेम नंबर मिलाओगे तभी तो कनेक्ट होगा ना। राइट। तो वही कनेक्शन के लिए आपके मन के अंदर कौन सी फीलिंग आप लेके आओगे ताकि वो भी कनेक्ट हो सके या वाइब्रेशनल मैच हो सके। राइट। वो जरूरी है। आप ये देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको टेलीपैथी उन्हीं लोगों के साथ करना है जिनको आप जानते हैं, आप उनके साथ भी कर सकते हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए। ओके। तो आपने कभी ट्राई किया है टेलीपैथी? अच्छा, तो एक किस्सा बताती हूँ यहाँ। जी जी। हुआ ये कि मैं बहुत शिद्दत से अपने लिए एक मेंटोर ढूंढ रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरी लाइफ में मेंटोर नहीं आया ना
तो मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। ओके। और जो सच भी था, या हो सकता है मैं मैनिफेस्ट कर रही थी। अब मैंने बहुत से मेंटर्स को मतलब जाके परखा, जांचा कि इनके साथ काम करना है या नहीं। एक मेंटर को ना मैं ऑलमोस्ट क्लोज टू बैंक के साथ में सारी बात हो गई, फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, और कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि जिससे उनके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंच पा रहे थे। ओके। और ये बात है 31 जनवरी की। और 3-4 दिन में ना हमारा एक इवेंट होना था। तो जिस इवेंट में एज होस्ट प्रोफेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली चैप्टर का इवेंट था, तो एज होस्ट दिल्ली चैप्टर में मैं भी ऑर्गेनाइजर्स टीम में थी। ओके। मैं कहा चल अब इवेंट के बाद ही करेंगे, अब जो भी करना है। पेमेंट भी काफी ज्यादा थी कि मेंटर्स की फीस थी। ओके। तो इवेंट में मैं गई, वहां एक टीचर आए। अब मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल यूनिवर्स को भेजा हुआ था कि कोई ऐसा मेरे को साइन दो कि जिससे मुझे पता चल जाए कि ये है। एंड बिलीव मी, जब मेरे मेंटोर जो हैं मिस्टर पारितोष पाठक, उन्होंने स्पीच दी तो यूनिवर्स से प्रॉपर सिग्नल था, और उनके पास भी था और मेरे पास भी था। आपको पहचानना था, और हम दोनों के पास वो सिग्नल था। तो वो टेलीपैथी नहीं थी तो और क्या थी, कि जबकि मैं जानती भी नहीं थी उनको उससे पहले। एग्जैक्टली। आप टेलीपैथी यूनिवर्स के साथ आपने किया। बिल्कुल। मैंने यूनिवर्स को ये सिग्नल भेजा कि जो मेरे लिए है मेंटर, वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाए। ओके। अगर अपनी बात बताऊं, मुझे अपनी एक बात याद आ रही है। पता नहीं मुझे ऑन कैमरा बोलना भी नहीं चाहिए। यानी एक दिन मैं ना थोड़ा सा मतलब शांत थी, मैं अपने छत पर गई, बिफोर मैरिज है ना। मैंने ऊपर ऐसे देखा, हमने कहा कि मेरे लिए भी कुछ है या नहीं आपके पास। एंड देन खुशहाल मेरे लाइफ में आए एंड हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट हुई। तो पता नहीं, शायद ये पार्ट ऑफ टेलीपैथी बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपने सिग्नल जहां भेजा, वहां से सिग्नल अपने आप नेचुरली पहुंच जाता है। जैसा कि कहते हैं ना कि हम लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टेलीपैथी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअली हम कर तो रहे हैं। हाँ, मैनिफेस्टेशन वैसा ही है, हम सभी कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना प्रीति जी कि मतलब हम बैठे और सडनली हमें किसी की याद आ गई, तो ये भी पार्ट ऑफ टेलीपैथी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एक बार मेरे सेशंस लेनी थी एक लेडी, और मेरे पास उनका वीडियो में टेस्टिमोनियल भी है, मतलब जूम मीटिंग में ही है। अच्छा। तो लेते लेते जो है ना, उन्होंने कहा कि मुझे ना ये किसी को भेजना है सिग्नल। ठीक है, आप याद करो उनको। कहती है 10 साल से मेरी उनसे बात नहीं हुई थी और आज शाम को उनका कॉल आया। इतना स्ट्रॉन्ग। मतलब उन्होंने ये चीज उसमें बोली हुई है जूम कॉल में। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने उनको इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ में बात की है। जो आपकी कॉन्शियसनेस थी, जो उस टाइम की आपकी सोच थी, जो एनर्जी थी, वो उस लेवल पे थी कि उनका शाम को फोन आया। सच में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे भी। प्रीति जी, आज आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मैनिफेस्टेशन को लेके जो मिथ एंड फैक्ट थे उस पर भी आपने सारी क्लैरिटी दे दी। तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो एंड करने से पहले जो हमारे यंगस्टर्स है, मोस्टली जो 15 to 20 के बीच के हैं, वो लाइफ में किसी न किसी पंगे में हमेशा फंसे रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें कुछ मोटिवेट करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले अपना एंकर बोर्ड बनाइए। 15 to 20 इयर्स के जो एज के बच्चे हैं, आप एंकर बोर्ड, विजन बोर्ड नहीं बोल रही हूँ, एंकर बोर्ड बोल रही हूँ, क्योंकि आपको जो चाहिए लाइफ में उस सबको लिखकर, उसकी पिक्स बनाकर और उसके साथ में एंकरिंग कीजिए। एंकरिंग करने का यहाँ पर मतलब है कि आप अपने दिल से पूछिए ये मुझे क्यों चाहिए, ये मुझे मिलेगा तो मुझे कैसा लगेगा, और इसको मिलने के बाद में सबसे पहले किसके साथ में इस चीज को सेलिब्रेट करूंगा। ये 3 चीजों का एंकर आप बनाइए, उसको विजुलाइज कीजिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने ब्यूटीफुल चेंजेस आते हैं। और डेली अपने एंकर बोर्ड के साथ में एंकरिंग जरूर कीजिए। तो व्यूअर्स, आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्योंकि हमने मैनिफेस्टेशन पे मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करी, जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसमें एक चीज तो मुझे बहुत पसंद आई, सेल्फ लव। आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी लाइफ को वैल्यू कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप दूसरों से प्यार कभी नहीं कर सकते। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।